जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज हम बीकॉम बिजनेस स्टडीज का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत मेन मीडियन मोड से संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन जिसके चलते आपको मेन मीडियन मोड सॉल्व करने में आसानी होगी। छोटा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। एक लगाने का तरीका भी आपको पसंद आएगा। जो चीज़ें हैं बीच में बताते भी चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ आपके व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क लेस देन अंकों का जो दिया है, अंकों से कम की संख्या दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या आपकी दी हुई है 10 में 15, 20 में 35, 30 अंक में 60, 40 में 84, 84, 50 में 96, 60 में 127, 70 में 198, 80 में 215। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द मेन मीडियन मोड, तीनों निकालना है। ये वीडियो बस इसलिए बनाया जा रहा है कि कम से कम आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत जो मेन मीडियन मोड लगाने में दिक्कतें आ रही हैं उसको आप आसानी से लगा सकें। वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के बाद से हमें जो चीज़ें मांग फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए वो चीज़ें हमें चाहिए निकालना होगा। सबसे पहले देख लीजिए, मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है मेरा ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई बराबर होता है, स्मॉल आई बराबर होता है L2 माइनस L1। अर्थात क्लासिफिकेशन का हाई नंबर में से लोअर नंबर को घटाने का जो डिफरेंट आता है उसे हम आई के रूप में लिखते हैं। मीडियम एम बराबर मेरा फार्मूला होता है आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालेंगे, जहाँ पर स्मॉल एम बराबर होता है n अपॉन 2 टर्म आइटम। यहाँ n निकालने के लिए जो सिग्मा एफ होगा उसी सिग्मा एफ को हम ऐड कर देंगे। सिग्मा एफ n सेम होगा, ठीक। और मीन मीडियन मोड जेड से दिखाते हैं, कैपिटल जेड। तो इसके लिए फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम मीडियम का निकालेंगे। जहाँ पे आई बराबर हमें पता है क्या होता है। आई बराबर मेरा क्या होता है L2 माइनस L1, ठीक ना। इन तीन फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए, फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। आइए चलते हैं, टेबल बनाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार आप देख लें इसे, फार्मूला क्या क्या है।
चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन बनाते हैं। क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पर होगा मेरा क्लास। क्लास के बाद एफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एफ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एफ पर हमें मिड वैल्यू चाहिए एक्स, मिड वैल्यू एक्स चाहिए, मिड वैल्यू जिसको हम एक्स कहते हैं। उसके बाद हमें डी चाहिए, क्या कहते हैं, डी एस चाहिए। डी एस बराबर फार्मूला होता है मेरा एक्स मतलब मिड वैल्यू माइनस ए अपान आई। और जब हम सी एफ निकालेंगे तो हमें सी चाहिए, वहाँ पे सी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एफ डी एस चाहिए फार्मूले में मीन के लिए, तो एफ डी एस बनाएंगे और उसके बाद सी एफ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके मेरा क्या कहते हैं मीडियम मेरा नहीं निकलेगा। क्लासिफिकेशन फॉर्म में आइए चलते हैं, फार्मूला इसलिए पहले लिख दिए थे। चलिए निकालते हैं। क्लास बनाते हैं, मेरा था 10, 20, 13 था, तो 0 से 10 को लेकर चलते हैं। तो चलिए क्लास बनाएंगे 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 15, 15 से 16 और 16 से 17 और 17 से 18, 17 से 18, 17 से 18। यहाँ लेस देन का मैटर है। जब लेस देन का मैटर होता है 0 से 10, 0 से 10, 10 वाले में आपने देखा था दिया था 15, तो 10 0 से 10 वाले में तो 15 आएगा। तो यहाँ 15 लिख के अगर 50 में से 0 घटाने में क्या आएगा, 15 तो आएगा। 0 से 10 वाले में मेरा 15 है। एफ बन रहा है, एफ बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी देखिएगा ध्यान से। उसके बाद से जो नंबर ऑफ मार्क 20 था, 20 में 35 दिया हुआ था। तो अब बताइए 0 से 10 में 15 बैठ गए, तो फिर 20 में मेरा 35 दिया हुआ है, तो 35 में या 15 भी तो शामिल होगा। तो इस 15 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस 15 इक्वल टू मेरा क्या आएगा 20, अर्थात 10 से 20 वाले में मेरे 20 स्टूडेंट शामिल होंगे। आया समझ में? अब आइए जो 30 था, 30 था, उसमें मेरे 60 स्टूडेंट थे। तो अब बताइए 60 वाले में तो 35 वाले भी तो शामिल होंगे, 35 वाले भी शामिल होंगे। तो हम इसमें से 60 में से 35 घटा देंगे, तो 20 से 30 के बीच में मेरे क्लासिफिकेशन आ जाएगा। जो एफ आएगा वो आएगा 25। क्या आएगा 25। 40 वाला जो था, 40 में मेरे 84 स्टूडेंट थे,
तब 84 में हैं और 84 में 30 वाले भी तो होंगे। 35 ये क्या करते हैं 60, तो इस 60 को भी हम इसमें से घटा देंगे तो मेरा आएगा 24। क्या आएगा 24। अब देखिए 50 वाले में मेरा जो 50 वाले में था 96 के स्टूडेंट थे। अब 96 में 84 भी तो होंगे शामिल, तो इसको घटा देंगे तो मेरा क्लासिफिकेशन क्या 40 से 50 वाले में जो मेरा बनेगा वह मेरे केवल 12 स्टूडेंट बनेंगे। 50 से 60 वाले के कितने फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब देखिए 50 से 60 वाले में मेरी फ्रीक्वेंसी थी 127। 127 तो इसकी 60 में थी और 96 वाले भी तो इसमें शामिल होंगे, तो 50 से 60 के बीच वाले तो को हटा दीजिए, तो 96 को इसमें से घटा देंगे तो 50 से 60 के बीच में मेरे कितने आएंगे 31। 31 मेरे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बनी, एफ बना रहे हैं। अब देखिए 70 वाला जो मेरा था, 70 में मेरा दिया था 198 198। अब 198 में मेरा 127 भी तो शामिल था, इसको घटा देंगे तो मेरा 71 मेरा आएगा फ्रीक्वेंसी। 60 से 70 के बीच में इतने स्टूडेंट हो गए। 80 मेरा दिया था, 80 जो था मेरा 250 था और 250 80 था। 250 में 198 वाले भी तो शामिल हैं इसमें, तो 198 198 को घटा देंगे तो मेरा 52 मेरा 70 से 80 वाले फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब हम इसको जोड़ें तो 15 35 35 5 40 0 250 मेरा सिग्मा एफ आएगा। सिग्मा एफ या इसी को हम एन कह सकते हैं। सिग्मा एफ या एन मेरा क्या आएगा 250। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद अब एक्स निकालना है। एक्स निकालने का मतलब ये होता है L1 मिड वैल्यू जिसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन लोअर एवं हाईएस्ट का क्या कहते हैं 1/2। L1 प्लस L2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, M1 मिड वैल्यू मेरा आता है जिसको हम एक्स कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 0 और 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। 20 10 30 30 का आधा 2 से भाग देंगे 15। 30 25 में कितना होगा 50 का आधा करेंगे 25। ठीक, और 40 30 70 का आधा करेंगे 35। 50 40 90 का आधा करेंगे 45। 60 और 50 जोड़ेंगे 110। 110 से 2 से भाग देंगे 55 55। 70 और 60 जोड़ेंगे 130 और 130 का आधा करेंगे 65 65। ठीक, और 80 और 70 आपका 150 का आधा करेंगे 75 170 175। आधा मिड वैल्यू मेरा आ गया। अब हमें चाहिए dx के जगह पर हमें ds चाहिए। dx अगर हम निकाल लें तो dx बराबर होता है, तो हमारा dx निकालना है तो हम निकाल सकते हैं x माइनस ए। ठीक ना। और जब ds निकालते हैं तो ds मेरा होता है dx अपान आई। आई बराबर आपको पहले बता दी L2 माइनस L1। तो आप देखें 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 50 में अगर हम किसी को ले लें 10 में से 0 घटाएं 10 आएगा। 20 में से 10 घटाएं तो क्या आएगा 10। अर्थात मेरा आई जो आ रहा है 10 आ रहा है। आई मेरा क्या आ रहा है
10 आ रहा है, मतलब I10। और D बराबर एक कोई कल्पित माध्य, जिसको हम कहते हैं कोई कल्पित माध्य मान लें, किसी को मान लेते हैं अपनी सुविधानुसार मान लें, 5, 10, 5 किसी को मान लें हम। चलिए हम किसको मान लेते हैं, हम 35 को ए मान लेते हैं। 35 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब जब ए इसको मान लिए तो हम इस यहाँ हम 35 लिखेंगे, एक जगह पर 35। हर मिड वैल्यू में से 35 को क्या करना है, घटाना है। और क्या कहते हैं, और आई जो है अंतर, उससे हम डिवाइड कर देंगे। आई जो है हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें, 15 में से 35 जाएगा तो मेरा कितना आएगा, 15 में से अगर मेरा 35 जाएगा तो आएगा -20 बटे आई कितना है मेरा 10 है, आई मेरा 10 है। तो केवल क्वालिफिकेशन का जो डिफरेंट है 10 का है, तो 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया तो मेरा क्या आया, -2 आया। समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए 20 में से 35 को घटाइए तो क्या है, 20 में से 35 जाएगा तो मेरा -20, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, देखिए हाँ 35 मिड वैल्यू से घटाना है ना। 5 में से 35 गया, 20 बचेगा, -20 और 10 से भाग देंगे तो -2 आएगा, ठीक। यहाँ देखिए 15 में से 35 गया तो -20 बटे, सॉरी यहाँ पे होगा 30, यहाँ बचेगा -30 और यहाँ 10 से डिवाइड किया -30। यहाँ 15 में से 35 गया, क्या बचा, -20 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 25 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा, -10 और 10 में से भाग दे देंगे, 10 से 10 कटेगा, आएगा -1 आएगा। तो मतलब डी एक्स बराबर यहाँ पे जो है डी एक्स बराबर क्या है, x-1, तो x माइनस ए अपॉन आई, x माइनस ए अपॉन आई जो यहाँ लिखा गया है डी एक्स। तो इस तरह से एक लाइन को एक कॉलम हटा दिया गया है, डायरेक्ट इसको रखे हैं, ठीक। देख लीजिए आप। अब देखिए 35 में से 35 जाएगा 0/10, 10 में 0 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, आ गया। 45 में 35 गया, 10 प्लस में आएगा क्योंकि 45 अधिक है, तो 10 में से 10 को डिवाइड करेंगे आएगा 1। 55 में से 35 गया, बचा 20 बटे 10 करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, मेरा आएगा 2। 65 में से 35 गया, 30 बटे 10, 10 से डिवाइड करेंगे, मेरा आएगा 3। 75 में से 35 गया, 40 बटे 10, 10 से डिवाइड करेंगे, मेरा आएगा 4। अब हमें एफ डी एस चाहिए, एफ डी एस मतलब एफ का गुणा जो फ्रीक्वेंसी है उसका गुणा डी एस में करते हैं, उसका गुणा क्या करते हैं, डी एस में करते हैं। चलिए डी एस में करते हैं। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 माइनस 45, ठीक। उसके बाद से 20 दूना 40 माइनस 40, ठीक। 25 से कम 25 माइनस 25, उसके बाद 24 में 0 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 एक कम 12 प्लस 12, उसका 31 दूना 62, 31 दूना 62, 62, ठीक। 71 गुणा करेंगे 3 का, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 7 3 21, 213। 52 का 4 में 4 दूना 8 और 5 चौको 20, 208। अब एफ डी एस, सिग्मा एफ डी एस, दो एफ डी एस का योग होगा, तो इसको हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी एस। तो अब देखिए प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ के जब घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वह मेरा आंसर क्या कहते हैं, एफ डी एस होगा। तो अगर हम इसको जोड़ें तो मेरा आएगा 495,
प्लस वाले को 495 माइनस इसको हम जोड़ें तो मेरा आएगा 110। तो अब देखिए 495 प्लस वाला है, अधिक है, ये प्लस वाला नंबर जो है, और जो माइनस वाला नंबर है 110 कम है, तो इसको हम घटा देंगे। जब हम इसको घटा देंगे तो मेरा सिग्मा FDS कितना आएगा 385। क्या आएगा 385 आएगा। तो अब आइए हम मीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। मीड नहीं, मीन। चलिए मीन निकालते हैं। मीन निकालना है हमें, तो मीन बराबर मेरा फार्मूला होता है, मीन बराबर फार्मूला होता है A प्लस, जिसको हम कल्पित माध्य कहते हैं, कल्पना अपने आप। उसके बाद सिग्मा FDS अपान सिग्मा F इंटू आई हमें पता है L2 माइनस L1 होता है। आई क्या होता है? L2 माइनस L1। हमने कल्पित माध्य माना था 35। आप 25 मान सकते, 45 मान सकते, कुछ भी मान सकते थे। हमने 35 माना था। 35 एक जगह पर लिखेंगे 35। सिग्मा FDS मेरा आया था 385 बटे सिग्मा F हमने देखिए फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था, आया था मेरा 250। और आई का अंतर मेरा कितना है? आई का मेरा अंतर दिया हुआ 10 का, 10 आया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे 35 और प्लस 25 को 385 से हम डिवाइड करें, 25 से, तो आएगा 15.4 समथिंग। तो यहाँ पे 15.4 35 में ऐड कर देंगे तो मेरा मीन x आया 40.4 40 नहीं, कितना होगा ये? हाँ 50 होगा ना। 35 5 40 10 50 50.4 मेरा क्या आया? मीन आया। ये मेरा आंसर हो गया, मीन। अब हमें चाहिए मीड निकालना है, M निकालना है, मीडियम। मीन निकल गया, मीडियम निकालना है। क्या निकालना है? मीडियम। मीडियम के लिए हमें CF की आवश्यकता पड़ेगी। CF क्या होता है? फ्रीक्वेंसियों का योग होता है। फ्रीक्वेंसियों को योग कर देते हैं तो हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी। 15 में 20 जोड़ेंगे 35, 35 में 25 जोड़ेंगे 60, 60 में 24 जोड़ेंगे 84, 84 में 12 जोड़ेंगे 96, 96 में 31 जोड़ेंगे 127, 127 में 71 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 198, और 198 में क्या करते हैं 52 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 250। CF का हाई फ्रीक्वेंसी जो नीचे का होता है और सिग्मा F हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। 250 मेरा आ गया 250। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए मिड निकालना है। मिड के लिए हमें स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m बराबर होता है n या सिग्मा F, जिसको हम लिखे हैं अभी, अपान 2 आइटम। तो देखिए मेरा n बराबर कितना है? n बराबर मेरा है 50। n बराबर क्या है? 50 बटे 2, 50 बटे 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 125 आइटम, 125 टर्म, 25वां आइटम। तो 125वां आइटम m आ गया। तो 125 मेरा किस CF में आएगा? 127 वाले में।
127 वाले में मेरा आएगा 125 आइटम आएगा, तो 125 जो 127 में आएगा तो जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला मेरा सी हो जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, मेरा सी हो जाता है। तो चलिए, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, फार्मूला मेरा क्या होता है, फार्मूला मेरा होता है m बराबर I अपान f इंटू m माइनस सी, फार्मूला ही होता है ना। तो चलिए I मेरा 125 इसमें आएगा ना 127 वाले में, तो 127 वाले का क्लासिफिकेशन मेरा क्या है, L1 L2 मेरा 10 का है, L1 मेरा क्या है 15 है, और L2 मेरा कितना है 16 है। आया समझ में। उसके बाद से M मेरा 125 आएगा, C मेरा क्या होगा, C मेरा जस्ट ऊपर का 96 हो गया। F मेरा जिस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मेरे CF के अंतर्गत मेरा 125 आया, उसी का फ्रीक्वेंसी F देखिए कितना है 31, कितना आया है 31, 31 आ गया। अब इन चीज़ों को फार्मूले में रखेंगे तो मेरा M निकल आएगा। तो आइए चलिए लगाते हैं इसको हम। चलिए, तो M निकालना है, मीन निकल गया, मीड निकालना है जिसको माध्यिका कहते हैं। तो I बराबर होता है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 मेरा क्या है 60 माइनस 50 बटे, ठीक है ना। F मेरा कितना है 31 है, और M मेरा कितना है 125 है, और C मेरा कितना है 127 में 125 आएगा ना, तो जस्ट ऊपर वाला 96 मेरा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आएगा है 10 बटे 31 गुणे 125 में से 96 में घटाएंगे, आएगा मेरा 29। क्या आएगा मेरा 29, 29 में 10 का गुणा कर दे तो मेरा आएगा 290 बटे 31, ठीक ना। अगर हम M अर्थात हम 31 में अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा हाँ जी यार L1 छूट गया था, देखिए यार छोड़ देते L1। M बराबर क्या होता है L1 प्लस I अपान F इंटू L। तो यहाँ पे L1 छूटा है ना, तो देखिए फार्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो M बराबर L1, तो L1 मेरा कितना है 50 है, L1 मेरा क्या है 50 है, और यहाँ पे 50। तो अब चलिए 50 में 290 में 31 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 9.354। 50 में इसको हम जोड़ेंगे तो M बराबर मेरा आ जाएगा 59.35 मार्क, मतलब 59.35 अंक मेरा माध्यिका होगा। आया समझ में। अब चलिए बहुलक निकालते हैं जिसको हम मोड कहते हैं।
अब चलिए हमें मोड निकालना है जेड। जेड बराबर फार्मूला होता है, क्या लिखवाए थे, जेड बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस जेड बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई बराबर में पता है L1 माइनस L2, सॉरी L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। तो अब हम देखेंगे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है। 15, 25, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 60 से 70 वाले में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। जिसकी सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन होती है वही मेरा क्या होता है, F1 होता है। अर्थात F1 मेरा क्या हो जाएगा, F1 मेरा हो जाएगा 71, क्योंकि सबसे हाई फ्रीक्वेंसी। और जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो होती है उसी का वर्ग अंतराल का L1 ले लेंगे। L1 मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा लोएस्ट क्लास, और हाईएस्ट क्लास L2 जो होता है मेरा, L2 मेरा कितना हो गया, 70 हो गया। और F0 हाई फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास होता है वही होता है F0, अर्थात F0 मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा 31। 71 से जस्ट ऊपर मेरा 31, 31 जो दिख रहा है ये हो गया। F1 के जस्ट नीचे जो वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F2, और F2 मेरा क्या हो जाएगा, F2 मेरा हो जाएगा 52, F2 हो जाएगा 52। अब चलिए फार्मूले में रखते हैं, अल्लाह सॉल्व कर देते हैं, मेरा लग जाएगा। तो चलिए जेड बराबर L1 मेरा क्या है, 60 है, L1 मेरा 60 है। F1 मेरा क्या है, F1 मेरा है 71 माइनस F2 मेरा कितना, नहीं F0 क्या है 31 अपान 2F1, 2 गुणे 31 माइनस F0 31 माइनस F2 52 मल्टीप्लाई आई L2 माइनस L1, 60, 70 में से 60 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 71 में से 31 जाएगा 0, 0, 40 बटे इसको जोड़े 31, 2 एक कम 2 और 3 दूना 6, 62। सॉरी F1 है ना, F1 है 71 होगा ना, F1 71, 7 2 एक कम 2 और 7 दूना 14, 142। अरे ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, 2 एक 3 और 5 3 8, 83 मल्टीप्लाई 10 है। तो अब चलें, तो यहाँ हम करेंगे 60 प्लस 40 का गुणा 10 में करें 400 हो गया, और बटे 142 में से 83 जब हम घटाएंगे तो मेरा आएगा 59, कितना आएगा 59। और जब हम जेड बराबर निकालेंगे 60 प्लस 400 में 59 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या कहते हैं 6.7796 आएगा। अर्थात 60 में इसको जोड़ देंगे, 60 10 प्लस 6.7796, तो मेरा आएगा 66.78। क्यों,
क्योंकि अब देखिए ये जो है 9 जो है 5 से बड़ा है, 1 5 या 5 से बड़े वाले नंबर होने पे दशमलव के बाद हम बगल वाले में 1 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 में 1 जोड़ेंगे 8, अर्थात जो मेरा जेड आया, कितना जेड आया 66.78 मेरा आंसर होगा। इस तरह से मेरा मेन मीडियन मोड हम इस फार्मूले के अंतर्गत देख लीजिए इसको। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको मीडियन मोड लगाने का तरीका पसंद आएगा और आप इसकी सहायता से और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।